हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ सवाल जवाब विथ मिस्टर सीजे। हेलो एंड नमस्ते, मैं चिराग जैन स्वागत करता हूं आपका हमारे वेब 3.0 के सफर में। सो जो यहाँ लोग नहीं न्यू हैं आज की डेट में, इस वीडियो में जो पहली बार आज ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि यह चैनल जो है हमारा वेब 3 से रिलेटेड है, यानी कि टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेड वर्जन से रिलेटेड है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, उससे अर्निंग सोर्स की, उससे कैसे हम लोग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, साथ में टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे रेवेन्यूज हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी वर्क करेगी, उसके रिलेटेड सारी नॉलेज यहाँ शेयर करी जाती है। तो जो भी लोग चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली उस चीजों को समझ के इस चैनल को विजिट करें, और साथ ही साथ इस चैनल पर शेयर करे गए डेटा जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डेटा के साथ देख सकते हैं। बट ये जो चैनल है, इस चैनल में किसी भी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो शेयर करी गई है वो किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करें या जो भी आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें वो अपने और अपने रिस्क पे करें, क्योंकि ये जो चैनल है ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करा सकता है, बट किसी भी तरह से आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। मिस्टर चिराग, हमने वेब 3.0 के बारे में काफी इंफॉर्मेशन जानी आपसे पिछले वीडियो में, तो आज आप हम सबके साथ ये शेयर करिए कि क्या वेब 3.0 अपने यूजर्स को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, अगर मैं बात करूँ तो वेब 3.0 जो टेक्नोलॉजी है ये डेफिनेटली यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। बस और बस हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अपडेट होते रहने की, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर समय अपने आप को अपडेट हो रही है। आज मैं अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि 5 मिनट बाद कुछ न्यू चीजें इसमें एड ऑन हो जाए। तो ये टेक्नोलॉजी हमेशा अपडेट होती आ रही है और ये होती रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मतलब ही है अपडेट होते जाना, और ये आने वाला भविष्य है। तो जो भी इंसान, जो कोई भी इंडिविजुअल इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता रहेगा, अपडेट होने के साथ वो खुद को भी अपडेट करता रहेगा, और इस टेक्नोलॉजी को वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, इसके बारे में नॉलेज गैदर करेगा, इसको अब वो अडॉप्ट करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत यहाँ से हो सकती है। यहाँ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है। रीजन क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के साथ साथ इसके जो रेवेन्यू के जो पार्ट है, उस रेवेन्यू के पार्ट में इंसान खुद भी, हर कोई इंडिविजुअल खुद भी यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग कर सकता है। तो कोई अगर इंसान अपना फ्यूचर स्कोप अगर इस टेक्नोलॉजी को देख रहा है तो डेफिनेटली करना चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए, लेकिन उसके लिए स्टडी करना बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। और अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आज की डेट में मार्केट में कुछ भी काम, चाहे इस वीडियो शूट से लेके, चाहे मार्केट में कोई जॉब करता है, कोई बिजनेसमैन है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस है, आज की डेट में हर काम टेक्नोलॉजी वाया हो रहे हैं। विदाउट टेक्नोलॉजी कोई भी चीजें आज की डेट में वर्क नहीं कर रही हैं। ये आप इनफैक्ट हम लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो भी टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। विदाउट मोबाइल फोन आज की डेट में लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट जो है वो भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, इससे पैसे बनाने के जरिए बहुत है हमारे पास। बस हमें जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की, और इसके साथ साथ खुद को अपडेट करने की, और इन चीजों को समझने की, जानने की, और यहाँ से इस चीजों पर टिके रहने की, और इस चीजों पर बिलीव करके आगे बढ़ने की। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है। पैसे यहाँ से हम बहुत पैसे बना सकते हैं, बशर्ते हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वर्क करना चाहिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और वेब 3 की सारी जानकारी से रिलेटेड, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर जरूर बने रहें, हमसे आप जरूर जुड़े रहें, क्योंकि हम आने वाले वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कैसे बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत में हम लोग जो है एक यूथ के भीतर हम एक बहुत बड़ी यहाँ से एक आर्थिक सहायता प्रोवाइड कर सकें, उनको समझा सकें, उनको सिखा सकें, और लोगों तक इस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस और अपडेट को पहुंचाया जा सके। जैसे कि इंडियन यूथ जिसकी टेक्नोलॉजी एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो इंडियन यूथ उस टेक्नोलॉजी को यूज करके सिर्फ और सिर्फ ना कि रील्स घाटे, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक बहुत बड़ा पैसा बनाए और अपने घर में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ से जो है मेंटेन कर सके। सो हमारे पेज पर आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिए, क्योंकि यह चैनल आप सभी के घर में बहुत बड़ा पैसा लेके जाने का एक माध्यम बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है तो इस चैनल के वीडियोस को वॉच करने की, अपनी नॉलेज को अपनी इनहेंस करने की, साथ में इस चैनल को समझने की, और अपने एडुकेशन के साथ अपने खुद की जिम्मेवारी के ऊपर अपने आप को एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ने की। चलिए और आगे वीडियोस की तरफ बात करते हैं। मिस्टर चिराग, अभी तक हमने वेब 3 के ऊपर तो काफी कुछ डिस्कस किया आपके साथ में, आपके
आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जो ऑब्वियसली मतलब व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके व्यूअर्स का कुछ क्वेश्चंस है क्रिप्टो के रिगार्डिंग, तो बढ़ते हैं उसकी ओर। तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्रिप्टो में वर्क करने के कुछ रिस्क है या फिर क्रिप्टो एक रिस्की वर्किंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अभी आपने दो शब्द का उपयोग किया, एक आपने उपयोग किया रिस्क और दूसरा आपने उपयोग किया अपॉर्चुनिटी। तो जब अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो अपॉर्चुनिटी मतलब ये होता है कि इस जगह पर या अपॉर्चुनिटी मतलब ही है कि हमें कोई ना कोई एक अच्छा माध्यम मिला हुआ है या हमें एक बहुत अच्छी एक फील्ड हमारे पास है जहाँ से हम पैसे बना सकते हैं या जहाँ से हम इस अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं या हम अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना सकते हैं या फिर हम अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज ओनली अपॉर्चुनिटी मीन। ये है अपॉर्चुनिटी की बात। बट आपने जो शब्द उपयोग किया रिस्क, तो देखिए रिस्क तो ऑब्वियसली बात है कि नो रिस्क नो गेन, ये ऑब्वियसली बात है। ऑलरेडी किसी भी प्रोजेक्ट में आप अगर वर्क करेंगे तो हर प्रोजेक्ट में रिस्क है। आप मुझे बताइए क्या लगता है कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपने फॉर एन एग्जांपल आपने किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो अगर वहां पर आपने कोई अपने दुकान में अपने शॉप में आपने अगर कुछ प्रोडक्ट्स बाई करके रख लिए तो क्या रिस्क नहीं है कि अगर बारिश आ गई, हेवी रेनफॉल हो गई, वो वहाँ आपकी दुकान में पानी भर गया तो प्रोडक्ट्स खराब हो जाएंगे? क्या उस दुकान में डैम्प का रिस्क नहीं है? क्या उस दुकान में आपकी वहाँ पे जो है कीड़े मकोड़ों का या इंसेक्ट्स का रिस्क नहीं है? क्या आपकी दुकान पर जो है वो किसी नेचुरल कैलामिटीज का रिस्क नहीं है? रिस्क डेफिनेटली है। आप जॉब करते हैं, अगर मैं जॉबर्स के लिए बताना चाहता हूँ, क्या जॉबर के लिए रिस्क नहीं है? अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है उससे अगर कोई दूसरा बंदा उससे कम सैलरी में एक अच्छे स्किल वाला लेबर या अच्छे स्किल वाला एक एम्प्लॉय उसके ओनर के पास अगर ओनर को मिल गया तो ओनर ऑब्वियसली बात है कि रिप्लेस कर सकता है। तो रिस्क हर जगह पर है। कोविड के समय पर भी कोविड-19 ने ये लोगों को बता दिया कि जॉब लाइन में कितना बड़ा रिस्क है। कि मैंने कैसे काफी सारे लोग देखे जिनकी 20-20, 25-25 साल से 30-30 साल से जो लोग जॉब कर रहे थे, लेकिन कोविड-19 ने उन्हें घर में बैठा दिया और उसके बाद जो है उनकी जॉब जो है वो फिनिश हो गई। वो लोग जॉब नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग जॉब के लिए भटक रहे हैं, वो लोग जॉब खोज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है रिस्क हर जगह पर है। बट यस, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे पैसे बनाने की बहुत ज्यादा है। रिस्क है इसीलिए यहाँ पर गेन भी है। मोर रिस्क मोर गेन, सिंपल सी कहानी है। और अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल सेक्टर की, तो फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप बैंक्स में पैसा रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बैंक्स में पैसा रखना भी अगर आज की डेट में मैं बोलूँ तो वहाँ भी रिस्क है। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि बैंक में पैसा मत रखिए, जरूर रखिए, बट आरबीआई की जो गाइडलाइंस है आप उनको जब वॉच करेंगे आपको समझ आएगा कि फॉर एन एग्जांपल अगर बैंक्स में आपका पैसा कुछ भी होता है तो बैंक आपके उस पूरे फंड को रिफंड आपको नहीं दे सकती। बैंक की एक लिमिट है, बैंक उतने ही लिमिटेड फंड को आपको प्रोवाइड कराएगी। बैंक आपको फुल फंड अमाउंट रिटर्न नहीं करेगी। ये आप उसके बैंक आरबीआई की गाइडलाइन चेक कर सकते हैं। साथ में अगर आप एलआईसी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए, म्यूचुअल फंड वगैरह में साफ बोला जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। अगर आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको रिस्क लेनी पड़ती है कि कभी ना खुदा ना खास्ता कभी उस जगह पर से वो गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी निकली तो फिर आपको रिस्क है कि आपकी प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वहां से अगर कोई रोड निकल रही है जो कि आपको प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है तो उसके लिए आपको रिस्क है। कोई नेचुरल कैलामिटीज हो गई उसके लिए आपको रिस्क है। तो रिस्क हर फील्ड में है। बट यस, क्रिप्टो इंडस्ट्री में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। लोगों ने 2009 से लेके आज तक की डेट में 2024 तक में लोगों ने पैसा बनाया है एंड यह इंडस्ट्री 2060 तक चलने वाली है। यहाँ बहुत बड़ा लोग पैसा बनाएंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ रिस्क है वो लोग पहले भी जहाँ थे वहीं हैं, आज भी जहाँ थे वहीं हैं, सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है। और जो लोग इस चीजों को अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं उन लोगों ने अपने लाइफ में पिछले 15 सालों में, पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में, पिछले 2 सालों में उन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा ड्रेस्टिकली चेंज उन्होंने अपने लाइफ में महसूस किया है। दे आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर पास्ट। तो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस महसूस किए हैं। इनफैक्ट आज भी जो इंसान किस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं, जो इंसान क्रिप्टो का पार्ट बन रहे हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी का पार्ट बन रहे हैं, वो लोग आज की डेट में भी बहुत बड़े फ्यूचर को लेके उन लोग अपने माइंड में चल रहे हैं। अगर मैं किसी चीज की बात करूं तो किसी चीजों का जब आविष्कार भी होता है ना तो लोग कहते हैं भैया ये सफल नहीं हो पाएगा, ये रिस्की है, ये तो क्या कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। बट जब जिस दिन वो सफल हो जाता है उसी दिन वो लोग कहते हैं भैया हमें तो पता था, तो जरूर कर पाएगा। तो ये चीज जरूर होती है। ये इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में रिस्क जरूर है, बट क्रिप्टो इंडस्ट्री में या टेक्नोलॉजी में पॉसिबिलिटीज बहुत है।
क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी नेवर एंडिंग फील्ड है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के वाया ही सारे काम होंगे, जो कि आज की डेट में भी हो रहे हैं। विदाउट टेक्नोलॉजी नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और टेक्नोलॉजी को अगर, कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि टेक्नोलॉजी अगर बंद हो गई तो मैं माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि टेक्नोलॉजी को अगर बंद करना है तो उसके लिए दुनिया से इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या लगता है इंटरनेट कहीं बंद हो सकता है क्या? तो मिस्टर चिराग, आगे बढ़ते हुए आप हम सबके साथ ये शेयर करें कि अगर कोई क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करना है तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेना जरूरी है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है, बट अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं बेसिक लेवल पर भी मैं छोटे से इसको एक समराइज फॉर्म में बताना चाहूंगा। क्योंकि बहुत बार चीजें क्या होती है ना, बेसिक लेवल पर ही अगर चीजें क्लियर कर दी जाए तो एडवांस लेवल तक पहुंचते पहुंचते इंसान जो है वो हर इंडिविजुअल प्रो हो सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सेफ्टी मेजर्स जो लेने की जरूरत है वो ये है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपको जरूरी है आपका एक ऐसा हैंडसेट जहां पर आप उस हैंडसेट के ऊपर आपका कंट्रोल रहे। साथ में आपको वहाँ जरूरत है कुछ एक्सचेंजेस की जहाँ से आप क्रिप्टो में डील कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो चाहे वो ग्लोबल एक्सचेंज हो। साथ में आपको जरूरत है कि क्रिप्टो के आपके जो भी एसेट्स हैं उनको आप एक्सचेंज से ज्यादा प्रेफरेबल ये रहता है कि उसको आप वॉलेट में सेव करके रखें, क्योंकि एक्सचेंज जो है वो कंट्रोल में आते हैं किसी ना किसी के, बट वॉलेट जो है वो आपके ही कंट्रोल में रहने वाला है। यानी कि हर इंडिविजुअल के कंट्रोल में वो वॉलेट्स रहते हैं। और आपके जो वॉलेट के जो पास कीज होते हैं वो पास कीज जो है चेष्टा ये करें कि वो पास कीज आपके और आपके फैमिली वालों के या आपके नियर डियर वंस के अलावा वो पास कीज और कोई ना जान पाए। वो पास कीज को आप अपने सिस्टम में सेव ना करें, उसको हमेशा घर में डायरी पैड में उसको नोट डाउन करके रखें, जैसे कि वो सारी चीजें जो हैं आपके पास ही रहें, वो कहीं मार्केट में लीक ना हो सके अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो। साथ ही साथ आप हमेशा जो है इस इंडस्ट्री में ये देखने की जरूरी है, क्योंकि यहाँ आईडी एंड पासवर्ड वाला बहुत बड़ा गेम होता है। तो पासवर्ड आईडी अपने अपने लोग अगर इसको एक मेमोराइज करके रखेंगे, अपने पास लिख के रखेंगे, तो लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी सेफ्टी मेजर है। तो अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट होती रहेगी एंड क्रिप्टो में सेफ्टी मेजर जो है वो लेना बहुत जरूरी है। आने वाले समय के लिए हम लोग जो है इसको एडवांस बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है। आने वाले समय में इस टॉपिक के ऊपर हम लोग और बात करेंगे हमारे इस चैनल पे। तो मिस्टर चिराग, ये क्रिप्टो के कुछ सिक्योरिटी मेजर्स तो हुए, अब क्रिप्टो से रिलेटेड एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लोगों के बीच में। अब लोग जो है ना वो ये चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोकन क्या है, कॉइन क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्या ये दोनों सेम चीजें हैं या ये दोनों अलग है, और अलग है तो किस वे में अलग है, तो वो आप हमें डिस्क्राइब करिए। देखिए, आपका सवाल बहुत ही प्यारा है और इस सवाल को अराइज करने के लिए जो है मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि यह सवाल काफी लोगों का है, काफी पब्लिक का है, काफी ऑडियंस का है, काफी व्यूवर्स का है ये क्वेश्चन। और ये एक बहुत बड़ा, ये हमेशा एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहा है कि टोकन सेफ है या कॉइन सेफ है, किसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड कैसे हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं कि कौन सी चीज जेन्युइन है। जी, तो टोकन और कॉइन का जो डिफरेंशिएशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन मैं ये इसीलिए आपको धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये काफी लोगों का ये क्वेश्चन रह चुका है कि कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने बात करी ब्लॉकचेन की। तो ब्लॉकचेन ही एकमात्र एक ऐसा टॉपिक है जो कि डिसाइड करता है कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो ब्लॉकचेन करता है, और वो ब्लॉकचेन ही बताता है कि कोई भी जो मार्केट में एसेट है या वो टोकन है या कॉइन है। फिर टोकन और कॉइन, अगर मैं एक छोटे से आपको एक देसी लैंग्वेज में बताऊं, देसी भाषा में आपको अगर मैं बताऊं, तो टोकन एंड कॉइन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो भारत में जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो जो रेंटल प्रॉपर्टी होती है वो है टोकन एंड जो ओनरशिप प्रॉपर्टी है वो है कॉइन। फॉर एन एग्जांपल अगर कॉइन की मैं बात बोलूं तो कॉइन जो है वो कहीं ना कहीं खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर बना होता है एंड उसमें जो है उसमें काफी बड़ी पॉसिबिलिटीज होती हैं और मार्केट में उसके सस्टेन करने के हाई चांसेस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है एंड वो आपको काफी गुना रिटर्न देके जा सकता है। बट जो टोकन जो है वो किसी ना किसी अदर ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड होकर बने होते हैं, उनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती है। तो उसी की वजह से जो है टोकन में जो है वो चांसेस उसकी जेन्युइनिटी के बहुत कम होते हैं एंड टोकन तब तक ही सस्टेन करते हैं जब तक उसकी पेरेंट ब्लॉकचेन के साथ
रिलेशंस अगर मेंटेन है, अच्छे हैं, तभी सस्टेन करते हैं। एंड टोकन एक और जगह सस्टेन करते हैं जब उसके जो ओनर है उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अच्छी होनी चाहिए। और टोकन जो है वो इंटेंशन पर चलते हैं। वो टोकन जो है मार्केट में, जैसे ऑल्ट कॉइन्स, मीम कॉइन्स की मैं बात करूँ, तो ये सारे टोकन जो हैं ये मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स के ऊपर चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने कोई लेक्चर दे दिया या समथिंग कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर ये टोकन की प्राइस हाइक भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। बट जो कॉइन है वो जेन्युइनली को फॉलो करता है, जेन्युइनली मार्केट में रन करता है। और कॉइन जो है वो मार्केट में सही तरीके से एक प्रॉपर, एक सच्चा एसेट के रूप में काम करता है। तो हम लोग इससे इतना समझ सकते हैं कि टोकन पर ज्यादा फोकस ना करके अगर हम लोग कॉइन पे फोकस करें ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह से मैं किसी कॉइन को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी टोकन्स को डिफेम कर रहा हूँ। बिकॉज बहुत सारे टोकन्स हैं जो हाई रिटर्न भी देके जाते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स भी हैं जो कि रिटर्न अपना नहीं भी दे पाते हैं या वो अपने सपोर्ट लाइन से भी नीचे चल रहे होते हैं। बट अगर मैं मार्केट में लॉन्ग टर्म की बात करूं, लॉन्ग रन की बात करूं, तो टोकन से ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा, या अगर मार्केट में जेन्युइनली मैं बोलूं तो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा वो है कॉइन, जो कि जिसकी खुद की ब्लॉकचेन पर वो डिप्लॉयड है। और आज की डेट में मैं बोलूं तो मार्केट में 5 करोड़ से ऊपर ऑलरेडी टोकन मार्केट में है। और अभी रिसेंट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले अप्रैल 2024 से लेके आज तक की तारीख में, ये पिछले 3 महीनों में अप्रोक्सीमेटली मार्केट में 1 मिलियन टोकन मार्केट में लॉन्च हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टोकन बनाना बहुत ही इजी है, बट इसको लॉन्ग टर्म तक इसको होल्ड कर पाना, इसको सस्टेन कर पाना और लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी लेके जा पाना, ये बहुत ही टफ है टोकन के मामले में। क्योंकि टोकन जो है ये मार्केट में बहुत इजीली बन सकते हैं और बहुत जल्दी लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं। ये कब आए कब गए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसमें काफी सारे टोकन ऐसे भी होते हैं, दो जोड़ कमा 2 करोड़। बहुत सारे टोकन इसमें काफी तरह की अपनी थिंकिंग प्रोसेस लेकर आते हैं। बट अगर मैं बात करूं कॉइन्स की, तो कॉइन्स मार्केट में सस्टेनेबल है। कॉइन्स मार्केट में आज की डेट में वर्ल्ड में जो जितने भी टोकन्स है, जितने भी एसेट्स हैं, उसमें अप्रोक्सीमेटली 30 जो है ब्लॉकचेन है। और 30 ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं, 30 ब्लॉकचेन के ही खुद के एसेट्स हैं, उन्हीं को हम लोग कॉइन बोल सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो एसेट्स हैं वो किसी और के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉयड है, यानी कि वो टोकन। सो मिस्टर चिराग, एपिसोड 4 ऑफ सवाल जवाब में मिस्टर सीजे के आखिरी क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अभी आपने हमें टोकन्स और कॉइन्स के बीच के डिफरेंसेस को बताया, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा सेफ है टू वर्क ऑन या टू इन्वेस्ट ऑन, टोकन या कॉइन्स? तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने अभी पिछले सवाल में जो मैंने अभी आपको आंसर दिया, जो मैंने दर्शकों को बताया कि सेफ ज्यादा है वो कॉइन है। क्यों सेफ है? देखिए, मैं किसी भी कॉइन को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ अभी इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। इसके अलावा हम अपने पेज पे अपने वर्क को तो जरूर प्रमोट करते हैं, बट क्योंकि वो क्यों करते हैं, जैसे लोगों तक हम अवेयरनेस पहुंचा सकें, लोगों तक एक सही चीज का एक उनके पास इनकम सस्टेनेबिलिटी पहुंचा सकें। बट इस क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं किसी कॉइन को प्रमोट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि कोई भी इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे कॉइन देखकर जरूर करना चाहिए। मैं जानता हूं कि टोकन में भी पैसे बनाए जा सकते हैं, लोगों ने बनाए हैं, ऑल्ट कॉइन, मीम कॉइन ने पैसे बनाए हैं। आजकल तो ट्रेंडिंग है, एआई कॉइन्स भी आजकल ट्रेंडिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे बनाना और पैसे बनाते रहने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो पैसे अगर बनाने हैं तो टोकन में लोग दिमाग लगा सकते हैं, बट अपने रिस्क पर। और अगर पैसे बनाते रहना है तो लोगों को जरूर दिमाग लगाना चाहिए कॉइन्स के ऊपर, जो कि किसी ना किसी खुद की ब्लॉकचेन पर बने हुए हैं, किसी और ब्लॉकचेन पर वो डिप्लॉयड नहीं है। तो सेफ एंड सिक्योर प्लेयर साइड की मैं बात करूं तो कॉइन्स आर मोर सिक्योर देन टोकन्स। बट अगर मैं बात करूं, दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज मार्केट में गारंटीड नहीं है, हर चीज में रिस्क जरूर होता है। कोई भी डिसीजन लें, कोई फाइनेंशियल आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क को हाथ में रखते हुए ही करें, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के साथ ही करें और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं। और यह जो चैनल है यह आपको किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें और सारा डेटा को खुद स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। हम आप तक सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड आप तक सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी जो दर्शक जो है, जो हमारे इन एपिसोड्स को, जो हमारे सवाल जवाब विद मिस्टर सीजे एपिसोड्स को आप लोग वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी के कोई भी क्वेश्चन अगर रहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है। आप एनी टाइम उस कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ये चेष्टा रहेगी कि हम उन क्वेश्चंस को आंसर करें एंड आप सभी तक एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एक प्रॉपर नॉलेज आप सभी तक पहुंचाया जा सके।
तो ये थी आज के लिए, इतनी ही इन्फॉर्मेशन, इतनी ही नॉलेज काफी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही प्यारी लगी होगी, आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। और साथ ही साथ इस तरह के एपिसोड्स हमारे चैनल पर देखने के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहें। हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में लोगों तक पहुंचाएं, जैसे कि इस चैनल की और इस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जा सके। और साथ में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए आप हमारे संग संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है, आप हमसे हमारे संग संपर्क करें। इसके बारे में अधिक जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आइए मिलकर कुछ बड़ा पैसा कमाते हैं। तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।